एक सपना मैंने देखा है, एक सपना मैंने देखा है। दर्पण को देखा तूने जब जब, हफ्ते महीने बरसों नहीं सदियों, तेरे चेहरे में वो जादू है। हम तुमसे जुदा होके, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? बोलो ना। अपनी एक खास शैली, अंदाज और किरदारों के लिए जाने वाले एक अभिनेता जिसने बॉलीवुड में एक लंबी और प्रभावी फिल्मी पारी खेली। जब 10 सालों के बाद भी वह फिल्मों में अपना खास मुकाम हासिल नहीं कर सके, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन अपनी एक अलग इमेज बनाने में सफल रहे। अपनी बेबाकी और आज़ाद ख्यालों के लिए जाने वाले इस पठान से बॉलीवुड के मुंहफट जानी राजकुमार भी घबराते थे। उनके इसी अंदाज की वजह से पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने उन पर बैन लगा दिया था। बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म का रीमेक बनाने का सोचा, पर बना नहीं सके। जी हाँ, गुलीर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं रोबीले पर्सनैलिटी, रौबदार आवाज़ पर सॉफ्ट लुक्स वाले फिरोज़ खान की। फिरोज़ खान, जिनका असली नाम जुल्फ़िकार अली शाह खान था, एक खास अंदाज, दमदार और सेंसिटिव स्क्रीन प्रेजेंस और ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 45 सालों के फिल्मी कैरियर में 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 8 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। बॉलीवुड के पहले खान भाइयों में सबसे बड़े जुल्फ़िकार का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर के एक धनी परिवार में हुआ। उनका बचपन 7 भाई बहनों के साथ काफ़ी ऐशो आराम में बीता। जुल्फ़िकार के अब्बा सादिक अली खान तनोली गजनी के अफ़गानी पास्तून और अम्मी बेगम फ़ातिमा ईरान के पर्शियन परिवारों से थे, जिसकी वजह से उनकी पास्तून और पर्शियन पे अच्छी पकड़ थी। जुल्फ़िकार की पढ़ाई लिखाई बेंगलोर के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और सेंट गैरमेन हाई स्कूल में हुई। कहते हैं कि स्कूल के ज़माने से जुल्फ़िकार हीरो बनना चाहते थे और स्कूली पढ़ाई लिखाई के बाद बॉम्बे के जुहू इलाकों में रहने लगे और अपने सपनों को साकार करने में लग गए। पर फिल्मों में कैरियर बनाना इतना आसान नहीं था। बॉम्बे आने पर उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी में 300 रुपये की नौकरी की और छोटे मोटे रोल जो भी मिलते करने लगे। इस दौरान लोगों ने उन्हें नाम बदलने को कहा, पर जुल्फ़िकार ने कहा कि वे खान हैं और खान ही रहेंगे। 1956 की फिल्म हम सब चोर हैं में फिरोज खान पहली बार कुछ सेकंडों के एक अनाम ड्राइवर के किरदार में कैमरे के सामने आए। 1959 की फिल्म दीदी, जिसमें सुनील दत्त हीरो थे, उन्हें एक नौकर के रोल में पहली बार नोटिस किया गया। अगले साल घर की लाज में थोड़ा बड़ा रोल मिला और इसी दौरान उन्होंने सिमी ग्रेवाल के साथ हॉलीवुड की फिल्म द टार्जन गोज टू इंडिया में भी अभिनय किया। 1962 में हीरो के तौर पर उन्हें रिपोर्टर राजू मिली। उन्हें ज्यादातर बी और सी ग्रेड की फिल्में मिलती जो फ्लॉप रहती थी। फिरोज खान का फिल्मी कैरियर उठने का नाम नहीं ले रहा था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 3 सालों के बाद फनी मजूमदार की ऊंचे लोग, जिसमें अशोक कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिकाओं में थे, में उन्हें थोड़ी सफलता मिली। उसी साल उनकी सैमसन, एक सपेरा एक लुटेरा, 4 दरवेश जैसी छोटी बजट की कई फिल्में भी आईं। 1965 में ही आरजू, जिसमें राजेंद्र कुमार हीरो और साधना हीरोइन थी, सो उन्हें एक पहचान मिली और अब उन्हें ए ग्रेड फिल्मों में सेकंड लीड मिलने लगा था। 1967 में उन्हें रात और दिन में नरगिस और औरत में पद्मिनी के साथ काम करने का मौका मिला। 1968 में उन्हें आजा सनम, जिसमें तनुजा हीरोइन थी, और 1969 में आदमी और इंसान, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र, शायरा बानो और मुमताज थे, उन्हें बेस्ट सेकंड लीड का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। काम यह है कि
एक खाता पीता 6 फुट का हसीन नौजवान अभी तक कुंवारा रह गया है। उसका दिल आबाद करना है। कौन है वो? आपका खालिद। 1970 की फिल्म सफर, जिसमें अशोक कुमार, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिकाओं में थे, से उनके फिल्मी कैरियर को काफी बढ़ावा मिला। पर अभी भी वे एक अदद पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिल्मी दुनिया में एक दशक के बाद भी उनकी वो हैसियत नहीं बनी थी कि वे अपनी पसंद से रोल कर सके। ऐसे में उन्होंने खुद ही निर्माता निर्देशक बनने का सोचा और 1972 में अपराध का निर्माण किया। इसमें मुमताज हीरोइन थी। इस फिल्म में उन्होंने वीर से अलग अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश की और अपने आइडल क्लिंट ईस्टवुड का कॉबॉय स्टाइल अपनाया। यह फिल्म बहुत तो नहीं चली, पर फिरोज खान को एक पहचान जरूर दे गई। तुम हो हंसी वफा तुमको। 1973 में उनकी कसमकस, 1974 में खोटे सिक्के, गीता मेरा नाम और 4 अन्य फिल्में आई। वे लगातार फिल्में कर रहे थे और अपनी कॉबॉय इमेज को संवारने का काम भी करते जा रहे थे। अब वे एक स्टाइल आइकॉन के तौर पे भी जाने जाने लगे थे। फिर उन्होंने हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर गॉडफादर से प्रेरित होकर धर्मात्मा बनाई। 1975 में प्रदर्शित धर्मात्मा काफी सफल रही। इस फिल्म को लोकेशंस, हीरोइन के स्टाइल, नए ढंग से फिल्माए गए गाने और टेक्निकल परफेक्शन के लिए काफी सराहना मिली और अब फिरोज खान को एक सफल निर्माता निर्देशक के तौर पे जाने जाने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 6 और फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। 1980 में उन्होंने कुर्बानी, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, का निर्माण और निर्देशन किया और हिंदी फिल्मों में कई नए आयाम जोड़े, जैसे कि पॉप, डिस्को म्यूजिक, टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन टेक्निक्स आदि। 1986 में जावा, जिसमें अनिल कपूर, डिम्पल कपाड़ी और श्रीदेवी थे। 1988 में तमिल फिल्म नायकन को उन्होंने दयावान नाम से हिंदी में बनाया। इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित थे। 1992 में फिरोज खान ने यालगार बनाया, जिसमें संजय दत्त, मनीषा कोइराला लीड रोल में थे। फिर उन्होंने फिल्मों से लगभग 6-7 सालों का एक ब्रेक लिया और 1998 में प्रेम अगन बेटे फरदीन खान को लॉन्च करने के लिए बनाया। फरदीन के फिल्मी कैरियर को और आगे बढ़ाने के लिए 2003 में जानेसन बनाई, जिसमें सेलिना जेटली उनके साथ थी। इन फिल्मों में जावाज और दयावान सफल रही और दूसरे फिल्मों ने औसत दर्जे का बिजनेस किया। इस दौरान वे दूसरी फिल्मों में भी काम करते रहे और काला सोना, नागिन, चुनौती, खून और पानी, शंकर शंभू जैसे फिल्मों में काम किया। 2007 में आई ओम शांति ओम और वेलकम उनकी अंतिम फिल्में थीं। बेटे फरदीन का फिल्मी सफर को लाइन पे लाने के लिए उन्होंने कुर्बानी का रीमेक प्लान किया, पर इसे बनाने से पहले ही 69 साल की उम्र में 27 अप्रैल 2009 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें लंग कैंसर था। उनके फिल्मों की तरह उनका पर्सनल लाइफ भी लिंक से हटकर रहा। संघर्ष के दौर में ही 1961 में उनकी मुलाकात सुंदरी, जो एक एयर होस्टेस थी और एक बच्ची सोनिया साहनी की मां भी थी, से हुई और 4 सालों के कोर्टशिप के बाद उन्होंने 1965 में शादी कर ली और सोनिया को अपना लिया। सुंदरी से उन्हें बेटी लैला खान और बेटा फरदीन खान हुए। यह शादी तमाम उथल पुथल के बावजूद, जिसकी वजह फिरोज खान का नाम कई अभिनेत्रियों से जुड़ना था, 20 सालों तक चली। 1980 की कुर्बानी की सफलता के बाद उनका नाम जीनत अमान, नाजिया हसन और उस समय की कई अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी जोड़ा गया। सुंदरी खान ने भी कई मौकों पर इन बातों की चर्चा की है, पर एयर होस्टेस ज्योतिका धनराजगीर से बढ़ती नजदीकियों ने उनके पारिवारिक सुख शांति में आग लगा दिया। सुंदरी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर फिरोज खान के आंखों पर जैसे ज्योतिका की पट्टी बंधी थी। जब पानी सर के ऊपर चला गया तो सुंदरी ने फिरोज खान से 1985 में तलाक ले लिया और संपत्ति में अपना हिस्सा लेकर बच्चों के साथ अलग रहने लगी। ज्योतिका उन पर शादी का दबाव बनाने लगी थी,
पर फिरोज खान नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। कुछ सालों के बाद वे अलग हो गए और ज्योतिका लंदन चली गईं। अब फिरोज खान अपने परिवार में लौट आना चाहते थे, पर सुंदरी इसके लिए तैयार नहीं थी। बहुत प्रयासों के बाद सुंदरी ने उन्हें वापस तो आने दिया, पर अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। अब फिरोज खान ज्यादा समय बेंगलोर में अपने फार्म हाउस में बिताते थे। अपने बेबाक और ख्यालों के कारण फिरोज खान संघर्ष के दौरान भी बहुत समझौते नहीं करते थे। फिल्म ऊंचे लोग की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने अपने स्टाइल में उन्हें सही एक्टिंग करने की सलाह दे डाली। यह फिरोज को काफी नागवार गुजरी और उन्हें राजकुमार को पलटकर जवाब दिया कि वे अपना काम देखें और नसीहत ना दें। कुछ दिनों के बाद इसी फिल्म की सक्सेस पार्टी में जब राजकुमार ने उन्हें फिर नसीहत देने की कोशिश की, तो गुस्से में फिरोज खान ने गंजे राजकुमार की बिग को उतारकर फेंक दिया। इस घटना से राजकुमार की बहुत किरकिरी हुई और वे फिरोज खान से दूर दूर रहने लगे। भाई अकबर खान की फिल्म ताजमहल की प्रमोशन के समय लाहौर में जब उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और मीडिया को आईना दिखाया, तो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ ने उन्हें बैन कर दिया। फिरोज खान और सुंदरी खान की बेटी लैला खान, जो एक पेंटर हैं, मशहूर टेनिस प्लेयर रोहित राजपाल की पत्नी हैं। फरदीन ने मुमताज की बेटी नताशा माधवानी से शादी की। कहते हैं उनकी शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिरोज खान के ऊपर ये एक छोटी सी पेशकश है। ला 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 आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।